हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 32 साइज ब्लाउज़ की लिनिंग ब्लाउज़ यानी कि अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, यहाँ पर हमने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अब अस्तर की कटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है, मेन फैब्रिक की हम बाद में कटिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग, बहुत से लोग कमेंट्स करते रहते हो कि क्या हम पहले साड़ी वाले कपड़े की कटिंग करें या फिर अस्तर की, तो अस्तर की कटिंग पहले की जाती है। तो हमने अस्तर को इस तरह से पूरा फैला के रख लेना है, इस तरह से डबल फोल्ड है। और डबल फोल्ड होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा करके रख लेंगे। तो जो छोटा भाग है उससे हम अपना पीछे वाला पल्ला मानेंगे और आगे वाला जो बड़ा है वो आगे वाला पल्ला है, ठीक है। तो अब पीछे वाले की लंबाई हमने ली है, जितना हमें तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके, और जो आगे वाला पल्ला है उससे हमने 2 इंच प्लस करके लिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल ली, फिर से एक बार फोल्ड कर लिया। अब हमने फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखा है, खुले भाग को दूसरी साइड को। अब हमने लंबाई निकाल ली। अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान डाल रहे हैं, तो कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच ले रहे हैं और इसकी लंबाई हमको लेनी है गले की, जैसे कि जितना तैयार चाहिए हमें गला, उससे हमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। जैसे 5.5 इंच हमें गला चाहिए, 1/2 इंच प्लस किया तो 6 इंच की लाइन खींची और इस तरह से एक बॉक्स बनाया और 1/2 इंच का निशान लगाया, गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे, तो कपड़े के बंद भाग से 5 इंच ले रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर हम डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, जैसे कि बैक साइड में डिज़ाइन रहेगी, वो भी वुड नेक गले के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पर मैं आपको गला दिखाऊंगी डिज़ाइन वाला कि कौन सा डिज़ाइन है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। 32 साइज के लिए हमने 6.5 इंच कपड़े के बंद भाग से शोल्डर लिया। लंबाई इसकी लेके आनी है यहाँ पर 6 इंच की। तो इस तरह से यहाँ पर हम 6 इंच की एक लाइन खींच लेंगे और फिर इधर साइड को एक लाइन डालेंगे, यानी कि फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारा फिटिंग साइज है, जैसे कि 32 है तो 32 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ये हमने 8 इंच पर निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। तो आप जो भी साइज ले रहे हो, मतलब उसका चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, कोई भी साइज हो। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच की एक लाइन खींची बिल्कुल सेंटर से और 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाया और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया है, लेकिन अभी ये कट ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा शोल्डर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको अभी बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे और कमर का नाप डालने के बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेना है और बस इस तरह से यहाँ पर भी लाइन खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया। अब ये फिटिंग डालने के बाद देखो, यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर 9.5 इंच। ये हमने 9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान डाला। अब इसके बाद बेल्ट के लिए पॉइंट डालना है, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो इसलिए बेल्ट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 12.5 इंच। और ये 12.5 इंच पर जो निशान लगा है, इधर देखेंगे कितना फैब्रिक है, उससे हम 1 इंच इधर कम करके ऊपर की साइड को निशान लगाएंगे और बस इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे, अपने बेल्ट का गोलाई करते हैं तो ये हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हमने हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ते हुए, जो बस्ट पॉइंट का नाप डाला था उससे 1.5 इंच छोड़ते हुए हम टक्स के लिए निशान डाल रहे हैं। तो एक हमने नीचे की साइड डाला और एक हमने फिटिंग साइड डाला। उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान डालने हैं, बस आपको इंची टेप को घुमा देना है और 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाने हैं। तो 4 टक्स हमारे डलते हैं ब्लाउज़ में। तो हमने एक फिटिंग साइड डालना होता है और एक आर्म होल साइड डालना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया, आप देख सकते हो। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो गला कट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बाहर से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को निकालना पड़ेगा क्योंकि बैक पार्ट में हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो अगर हम ऐसे गला कट कर देंगे तो जो डिज़ाइन हमने सोचा है वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगी। तो चलो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब ऐसे कटिंग करने के बाद देखो, हमको क्या करना है, अपने पीछे वाले पल्ले को निकाल देना होता है। नहीं, अभी रखा रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारे ब्लाउज़ में झोल आता है, किसी किसी के ब्लाउज़ में ऐसे ही कटिंग में परफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी किसी के ब्लाउज़ में झोल आता है, तो वो क्या करना है, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाना है। देखा आपने,
अंदर की साइड को हमको इसको डाउन करना है, जिससे क्या होता है हमारे ब्लाउज में जो झोल आता है ना, ये झोल आने की समस्या दूर हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे 1.5 इंच अंदर से अब पॉइंट लगाएंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो अब हमारा ये पीछे वाले पल्ले से कट होगा और ये अंदर वाला पार्ट अंदर वाले पल्ले से। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। तो इतना हमारा जब कपड़ा कट हो जाता है तो जो झोल आता है बीच में ना, तो वो झोल नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को निकाल देंगे। तो ये हमने पीछे वाले पल्ले को निकाल दिया। आगे वाले पल्ले को फिर से ऐसे ही रखना है। जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है उसे कट कर देंगे और गला कट कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कर लिया है। अब जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम टक्स दूसरी साइड भी डालेंगे। तो बस इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड छाप लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दूसरी साइड छाप लिया है। अब छापने के बाद हल्का हल्का सा इधर निशान आ जाएगा। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारा आगे वाला पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अभी हम यहाँ पर कोई कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग बाकी की बाद में करेंगे जब हम मेन फैब्रिक में इसको जोड़ेंगे। अब हम पीछे का पल्ला ले लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि पीछे के पल्ले में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन जब बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आगे वाले गले से कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम जॉइंट लगा के बीच में इसको एक लंबी पट्टी बना लेंगे, जो कि हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी में काम आएगी। तो कोई भी पट्टी हो जाएगी, घटवा पट्टी या बढ़वा पट्टी। तो एक इस तरह से ये हमने बराबर कट कर लिया। यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे तो एक पट्टी हमारी लंबी तैयार हो जाएगी। चलो इसको साइड में रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्लीव्स निकालना है, जो साइड से कपड़ा बचा है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको स्लीव्स जो रखनी है वो 8.5 इंच की रखनी है। तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे 9 इंच। तो इसके लिए हमारा पूरा यहाँ पर मतलब स्लीव्स आ नहीं पाएगी, तो जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 32 साइज़ के लिए हमने इसकी लंबाई इधर वाली ले ली है 9 इंच, और बस इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। और लाइन खींचने के बाद बस इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। जो नीचे का फैब्रिक अब बच रहा है, इस फैब्रिक को उठा के हम क्या करेंगे, इसको पहले बराबर कर लेंगे। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमारी कमर वाली और सीने वाली जो फिटिंग डली थी तो छोटा बड़ा था, तो इसलिए हमने इसको नीचे से बराबर करा। बराबर करने के बाद यहाँ पर आगे की साइड यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे। तो पट्टियाँ कट करके यहाँ पर आगे जॉइंट लगा लेंगे तो हमारी लंबाई में स्लीव्स निकल आएगी। तो इस तरह से हमने जॉइंट लगा लिया है और जॉइंट लगाने में हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब कि अस्तर ही है, कोई दिखता नहीं है ये जॉइंट हमारा। तो इसलिए हमने जॉइंट लगाया। अब अंदर की साइड दोनों का सीधा साइड रखना है। ये हमने दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रखा इस तरह से। अब ऐसे रखने के बाद दोनों का उल्टा साइड बाहर की साइड को रहेगा और बस इसको हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारी 2 स्लीव्स यहाँ से निकल के आएंगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसको ऐसे रखने के बाद आगे से पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो इस तरह से इसको पहले हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा कपड़ा बराबर नहीं है। अगर आपका बराबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमने लाइन खींची है उसी लाइन से हम इंची टेप रखेंगे। हमको 8.5 इंच की स्लीव्स रखनी है। 1/2 इंच हमने प्लस किया, 9 इंच लिया। तो जितना आपको तैयार चाहिए स्लीव्स, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है अस्तर वाले ब्लाउज़ में। और बस इस तरह से ये निशान लगाना है। अब यहाँ से नीचे की साइड को लाइन पॉइंट लेंगे। उसी पॉइंट से हम नीचे की साइड 8.5 इंच पर एक निशान डाल देंगे 32 साइज़ के लिए। तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग ये निशान डलता है। जो भी आपका साइज़ हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो ले लेंगे और उसमें 1/2 इंच ऐड कर ले लेंगे, करके यहाँ पर लाइन खींचते हैं। अब अंदर की साइड हमने 3 इंच पर पॉइंट दिया है। अब जो 3 इंच पर पॉइंट दिया है इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और बस अब हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेना है। ये हमने गोलाई कर लिया। अब इसके बाद आगे की साइड हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारा फिटिंग साइज है हम फिटिंग डाल देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने 1.5 इंच पॉइंट फिटिंग से नीचे की साइड निशान लगाया और बस इस तरह से कोना जो हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है उससे मिला देना है और थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए हम अपना फिटिंग वाला निशान डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसकी ऐसे बाहर वाले निशानों से कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको दोनों स्लीव्स को बराबर ऐसे ही रखी रहने देना है और बस इसको ऐसे फैलाना है। फैलाने के बाद ऐसे रखेंगे। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे, मतलब इसको एक साइड से डाउन करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके, तो यहाँ पर हमारा झोल आने की समस्या रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन कर देते हैं। तो ये कंपलसरी है सारे ब्लाउज़ों में, कोई भी साइज़ हो, हर एक साइज़ में यहाँ पर इसको डाउन करना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, देख सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है और हुक पट्टी, और देखो यहाँ पर एक हमारी पट्टी बची थी जो नीचे की साइड से हमने कट किया था। तो ये जो पट्टी बची है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर एक पट्टी बना लेंगे, तो इसको इस तरह से लंबी जोड़ लेंगे। तो हमने घटुआ पट्टी तो निकाल ली थी, ये हमारी बढ़ुआ पट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने जितने अस्तर से फैब्रिक निकालने थे हमने निकाल लिया है। अब हम मेन फैब्रिक की कैसे कटिंग करेंगे, तो देखो मेन फैब्रिक की कटिंग करना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसको रखा और रखने के बाद बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को बिछा के हमने इस तरह से अपने अस्तर वाले सारे फैब्रिक उसके ऊपर ऐसे फैला के रखा और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसकी कटिंग कर लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।